पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जवाब दिया है। कहा है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, बीजेपी की चिंता ना करें। साथ ही केजरीवाल को लेकर भी बराला ने बयान दिया। कहा कि केजरीवाल तानाशाह है। कहा उनमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं बची, उनसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं कर सकते। फतेहाबाद में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर करारा जवाब दिया है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से बीजेपी को न्यू कांग्रेस नाम रखने की नसीहत देने के जवाब में फतेहाबाद के टोहाना में बराला ने कहा कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, बीजेपी की चिंता न करे। बीजेपी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह सक्षम है कि किस व्यक्ति को पार्टी में लेना है और उनसे क्या काम करवाना है। अगर ऐसी बात उन्होंने कोई कही है तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से सक्षम है, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, कि किस व्यक्ति को पार्टी में लेना और उससे किस प्रकार का काम लेना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बेहतर तरीके से करे। वहीं बराला ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताते हुए कहा कि उनमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं बची, उनसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जेल से बाहर रखा और अब जेल जाने के बाद भी वैसा ही व्यवहार रखे हुए हैं। तानाशाह की तरह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसको जनता बारीकी से देख रही है। देखिए, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। जिस नैतिकता की बात जब अन्ना जी का आंदोलन 2012 के अंदर देश के अंदर शुरू हुआ था, उस समय कर रहे थे, आज लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें उस समय उस आंदोलन के माध्यम से निकल करके आई थी और कैसे सत्ता में आते ही सारा आदर्शवाद धराशायी हुआ। ईवीएम पर विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले सवाल पर बराला ने कहा कि ईवीएम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है। अलग अलग विषयों पर विपक्ष उंगली उठाता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को गालियां देने तक का काम किया है। पूरी दुनिया में भारत का चुनावी सिस्टम सबसे बड़ा और मजबूत है। जब विपक्षी पार्टियों की किसी प्रदेश में सरकार बनती है, दिल्ली पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाते? इससे साबित होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पक्ष मुझे लगता है कि जनता को गुमराह करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता और अलग अलग विषयों को लेकर के वो उंगलियां उठाता रहा है और यहाँ तक कि निम्न स्तर पे भी आके नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से, उनको गालियां तक देने का काम करता है। जब कोई इतने बड़े व्यक्ति को गालियां दे सकता है तो सिस्टम को गालियां देने में तो उनको कोई हर्ज भी नहीं लगता। और वो सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी दुनिया में इस बात की मान्यता है कि देश का हमारा जो चुनावी सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे पारदर्शी सिस्टम है। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती रहेंगी। अब देखना होगा कि ये किसी बयानबाजी उसको फायदा पहुंचाती है या फिर नहीं। टोटल टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।